Dear students or friends, welcome back to my channel वैष्णवी क्लासेस। Dear students, आज हम पुनः नरेशन के सीरीज में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आज हम पुनः देखेंगे। जैसा कि मैं अपने कुछ प्रीवियस वीडियो में अभी इससे पहले जो वीडियो मैं बनाया था नरेशन का पार्ट 6, उसमें मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर मैंने चर्चा किया था और उसमें मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो तरीके का बोला था। इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने दो प्रकार का बताया था। पहला तो मैं बताया था डायरेक्ट इंटरोगेटिव, और दूसरा इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैं बताया था ये हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होते हैं और दूसरा मैंने बताया था इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव ये क्यू टाइप ये क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होते हैं। तो आइए कुछ इसके रूल्स के बारे में हम जानें। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस पर चर्चा कर दिया। आज हम देखेंगे हम इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में अगर वो आए हों तो हम कैसे चेंज करेंगे। तो आइए पहले कुछ रूल्स देखेंगे। हाउ टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। of interrogative sentence। ध्यान रखेंगे, इसमें रूल मैं बता रहा हूं। यदि रिपोर्टेड स्पीच या पार्ट किसी क्वेश्चन वर्ड जैसे why, when, how, where, what, how many, how much, etc. से आरंभ हो। देखिए, जैसा कि मैं लिखा हूं यहां पर, यदि रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट डायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टेड पार्ट किसी क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। वो क्या हो सकते हैं? वाई का मतलब होता है क्यों, व्हेन का मतलब कब, हाउ कैसे, वेयर कहाँ, व्हाट क्या, हाउ मेनी हाउ मच कितना कितनी कितने, ये सब होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं एग्जांपल एक दूंगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे राधा said to me, where do you live। थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे कि एक सेंटेंस मैं लिखा हूं,
राधा सेड टू मी, राधा ने मुझसे कही, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। आइए इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इनडायरेक्ट में। तो ध्यान रखेंगे, जैसे कि मैं अभी रूल लिखवाया हूँ, यदि रिपोर्टेड, जैसे कि मैं नरेशन जब पढ़ाया था, स्टार्टिंग दिया तो मैं बताया था, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग पार्ट, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग पार्ट। और ये जो होता है, ये आपका होता है, ये आपका रिपोर्टिंग पार्ट है, रिपोर्टिंग पार्ट, और ये आपका है रिपोर्टेड पार्ट। ध्यान रखेंगे, रिपोर्टिंग पार्ट, रिपोर्टेड पार्ट, या रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान रखेंगे इस बात को एकदम। अब देखिए, अगर हम इसे इनडायरेक्ट में बदलना हो तो उससे पहले रूल जानिए, यदि रिपोर्टिंग स्पीच या पार्ट किसी क्वेश्चन वर्ड, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड जैसे इन सब से अगर आरंभ हो, तो जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे। जैसा कि ये स्थिति कब हम पैदा करते, जैसे ये स्थिति कब हम करते हैं, या इफ या वेदर कब होता है, जब ये रिपोर्टेड जो पार्ट है किसी हेल्पिंग वर्ब से चालू हो। मान लीजिए अगर मैं इस सेंटेंस को मैं जैसे लिखा है, वेयर डू यू लिव, अगर मैं वेयर को हटा दूं, वेयर को अगर हटा दूं तो डू यू लिव ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब वाला। तो उस सिचुएशन में हम इफ के जगह इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए इसको कैसे करते हैं, अगर रिपोर्टेड पार्ट अगर किसी क्वेश्चन वर्ड से चालू हो, इस क्वेश्चन वर्ड को ही कनेक्टिंग वर्ड का काम करता है, मतलब क्वेश्चन वर्ड को ही कनेक्टिंग वर्ड के जगह पर इस्तेमाल करते हैं, इफ या वेदर का इस्तेमाल नहीं करते। आइए देखते हैं, राधा को राधा, अब सैड टू है तो जैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं तो आज का इस्तेमाल करेंगे, मी, हो गया ना। अब इसी की जगह ये वेदर सॉरी वेयर है तो वेयर को हम लिख लेंगे वेयर। अब ध्यान रखेंगे, याद होगा आपको, जब डायरेक्ट जो इंट्रोगेटिव में भी हम जब इफ या वेदर का इस्तेमाल कर रहे थे, उसके बाद वाले सेंटेंस को हम एसर्टिव में बदल दे रहे थे, उस सेंटेंस को एसर्टिव में बदल दे रहे थे। तो आइए इस सेंटेंस को भी हम क्या करें, एसर्टिव में बदले। तो सबसे पहले एसर्टिव सेंटेंस चालू होता है किससे, सब्जेक्ट से। तो इसमें अगर देखा जाए तो यू है ना, तो यू जो सब्जेक्ट है, यू होता है सेकंड पर्सन, ये बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर यू है तो यहाँ पर मी है, तो इस मी को यहाँ ले जाके क्या आई में बदल देंगे, वेयर आई लिव्ड। एक बात और आप जाने, ये आपका बन चुका है, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो गया। अब ध्यान रखेंगे, जैसे कि थोड़ा सा टेंस पे भी चलेंगे, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये बन गया, राधा आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, राधा आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। और देखिए एग्जांपल, जैसे दे सेड टू अस, एक मिनट, दे सेड टू हर, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, उन्होंने उससे कहा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, दे को दे हम लिख लेंगे, सेड टू है तो बदल देंगे इसमें आस्क्ड में, दे आस्क्ड हर। अब ये व्हाट को कनेक्टिंग वर्ड बना देंगे, व्हाट। अब ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लिखा है योर नेम, योर होता है सेकंड पर्सन सी के अकॉर्डिंग, तो सी का चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव रूप में है तो सी का पॉजिटिव क्या आ जाएगा, हर, व्हाट हर। अब नेम, अब इज है तो इसको किस में बदल देंगे, वॉज में, फुल स्टॉप। ध्यान रखेंगे यहाँ भी, इसमें हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। आइए और भी एग्जांपल देखते हैं, he said to me why have you no time for me, why have you no time for me। उसने मुझसे कहा कि
कि तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त क्यों नहीं है, समय क्यों नहीं है। आइए इसको भी कन्वर्ट करते हैं। ही को तो ही हम लिख लेंगे, सेड टू को बदल देंगे आस्क में, शी आस्क मी वाई, फर्स्ट ध्यान देंगे। यहाँ पर फिर यू है, यू होता है सेकेंड पर्सन, मी के अकॉर्डिंग बदल जाएगा तो यहाँ पर आई, वाई आई। अब ये चूंकि हैव लगा है ना, तो इसको हम बदल देंगे हैड, वाई आई हैड नो टाइम फॉर। मी होता है फर्स्ट पर्सन, ये बदलेगा इसके अकॉर्डिंग तो हिम हो जाएगा। हिम कैसे हुआ मैं बता दूं। मी जो ये शब्द है ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो मी आई का रूप होता है, आई होता है क्या, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट ही है, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम। तो ये हो गया आपका। और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। The teacher said to the boys. The teacher said to the boys, what are you doing? What are you doing now? अध्यापक बच्चों से कहें, What are you doing now? तुम अब क्या कर रहे हो। आइए इसको कन्वर्ट करते हैं। The teacher asked the boys what। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यू होता है सेकंड पर्सन, यू बदलेगा बॉयज के अकॉर्डिंग। तो बॉयज आपका थर्ड पर्सन है, वो प्लूरल है, तो इसका जो सब्जेक्ट हम इधर लेके जाएंगे दे कर देंगे, व्हाट दे। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से बदल जाएगा किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। व्हाट दे वर डूइंग, नाउ चेंज इनटू देम। और भी आप चाहें तो एग्जांपल देख सकते हैं। She asked how many girls were dancing tonight. डिस्टेंस ये थोड़ा समझना होगा। कभी कभी क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ड डायरेक्ट स्पीच में भी रिपोर्टिंग वर्ड आस्क्ड आ जाता है, तो घबराएंगे नहीं आप। आस्क आ जाए तो आस्क्ड ही रखेंगे। आइए इसको कन्वर्ट करते हैं। सी को सी आस्क्ड, ये हाउ मेनी है, इसको कनेक्टिंग वर्ड बना दीजिए। हाउ मेनी girls had been dancing tonight, change into that night। थोड़ा सा इस सेंटेंस को थोड़ा समझेंगे आप। जैसे कि देखिए, क्वेश्चन वर्ड भी दो तरीके के होते हैं। एक तो क्वेश्चन वर्ड जनरली व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, और व्हेन होते हैं, और इनके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो जाता है। बट कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जैसे कि हाउ मच होता है, हाउ मेनी, हुज, विच, ये सब ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिनके जस्ट बाद नाउन का प्रयोग होता है। तो मैं बता दूं आपको, अगर ये क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद नाउन का प्रयोग होता है, समझ ये हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच के जस्ट बाद क्या नाउन का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखेंगे। अगर हम इसको इनडायरेक्ट में भी कन्वर्ट करते हैं तो वो नाउन उस क्वेश्चन वर्ड के साथ ही रहता है, ध्यान रखेंगे। और जबकि वाई, व्हेन, हाउ, वेयर और व्हाट ये भी एक प्रकार के क्या है, क्यू टाइप है, डबल इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल होते हैं। क्यू टाइप वो भी हैं क्वेश्चन वर्ड, इन्हें भी कहते हैं, लेकिन इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। तो यही दोनों में अंतर है, तो ध्यान रखेंगे। जैसे कि सी को
मैंने सी लिख दिया, आस को आस, हाउ मेनी को कनेक्टिंग वर्ड बना दिया, और गर्ल्स है तो गर्ल्स मैंने रख दिया। अब ध्यान रखेंगे ये आपका है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मैं बता दूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदलता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो वाज वर्ड चेंज इनटू हैड बीन में कन्वर्ट हो गया, डांसिंग है, और टू नाइट है आज की रात, दैट नाइट कल की रात में चेंज हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज एक छोटा सा वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल वैष्णवी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स, दैट्स ऑल।